इस बीच बड़ी खबर रायपुर से आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच की जा रही है। जी हां, बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर सौंपा था शिकायती पत्र और डीजी जेल गिरधारी नायक जांच करेंगे। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये बड़ी खबर। आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच, बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर की शिकायत पर जांच शुरू की गई है। सीएम बघेल को सौंपा गया था शिकायती पत्र। डीजी जेल गिरधारी नायक इस मामले की जांच करेंगे। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो रायपुर से बड़ी खबर, आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच शुरू की जाएगी। बीजेपी के विधायक ननकीराम कंवर की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए जल्द जांच कराने के लिए निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, सीएम बघेल ने जो तत्काल प्रभाव से जो कार्रवाई दिखाई है ननकीराम कंवर के मामले में, 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है। ये बड़ा मामला है आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ। निश्चित तौर पर बड़ा मामला इसलिए भी है क्योंकि ननकीराम कंवर जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं रमन सरकार में, और पिछले बार उनके खिलाफ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रमन सिंह से खुद जो है ननकीराम कंवर ने शिकायत की थी कि मुकेश गुप्ता उनके खिलाफ कई शिकायतें हैं जिस पर त्वरित जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन काफी प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी थे, सरकार में उनकी अच्छी पैठ थी, इसलिए उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया था। और यही वजह है कि सरकार बदलते ही पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस दौरान उन्होंने एक लंबी शिकायत पत्र सौंपी थी मुख्यमंत्री को और उस पर जांच की मांग की थी। उस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि इस पर वो त्वरित कार्रवाई करेंगे, और उसी क्रम में जो है आज एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है कि डीजी स्तर के एक अधिकारी हैं गिरधारी लाल नायक, जो कि डीजी जेल हैं, उनके नेतृत्व में ये जांच कराई जाएगी इस पूरे मामले की, और जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। और इसमें मुख्य तौर पर शिकायत ये की गई है कि जो मुकेश गुप्ता है उनके खिलाफ सबसे जो मुख्य शिकायत है वो ये है कि एक जीवित पत्नी के रहते हुए उन्होंने दूसरी शादी की थी। मिक्की मेहता नाम की महिला से उन्होंने गंधर्व विवाह किया था। बाद में उस महिला की संदिग्ध मौत हो गई थी और सीधे तौर पर उसमें ये आरोप लगाया गया था कि उस संदिग्ध मौत में कहीं न कहीं जो है हत्या जैसी कोई बात है, और मुकेश गुप्ता के खिलाफ ये आरोप भी लगाया गया है कि उसमें उनका सीधे तौर पर हाथ हो सकता है। इसके अलावा उनके खिलाफ जो है करोड़ों रुपए की वसूली के आरोप लगाए गए हैं। कुछ बड़े नेताओं और अधिकारियों के फोन इंटरसेप्ट कर जो है उनको ब्लैकमेल करने का आरोप है। इसके अलावा एक एसपी शहीद हुए थे राजनांदगांव में, विनोद चौबे, उनके शहादत में भी मुकेश गुप्ता की भूमिका को संदिग्ध माना गया। तो इस तरह से पत्र में तमाम ऐसी शिकायतें की गई है जिनकी जांच की जानी जरूरी है, और उस जांच के आधार पर मुकेश गुप्ता की जांच की आंच में मनोज जी कहीं कुछ बीजेपी के बड़े नेता ना आ जाए। निश्चित तौर पर चूंकि उस समय बीजेपी की ही सरकार थी, और ये कहा जाता रहा है कि पिछले बार जब गृह मंत्री ननकीराम कंवर चुनाव हारे थे तो उनको चुनाव हराने में भी कहीं न कहीं उन आईपीएस अधिकारी की भूमिका थी, और यही वजह थी कि हारने के बाद से ही वो पीछे पड़े हुए थे कि मुकेश गुप्ता के खिलाफ कई आरोप हैं और उन आरोपों की सही ढंग से जांच कराई जाए। तो बड़े पद में होने के कारण उनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जा रही है। तो अब सरकार बदलने के बाद उनको एक अच्छा मौका दिखा है, तो निश्चित तौर पर यदि जांच होगी तो इसमें भाजपा के कुछ बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। विधायक ननकीराम कंवर की शिकायत पर कार्रवाई, सीएम बघेल को सौंपा था 7 पेज का शिकायती पत्र। डीजी जेल गिरधारी नायक करेंगे मामले की जांच। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक ननकी राम कंवर की शिकायत पर जांच सौंप दी गई है। जी हां, डीजी जेल गिरधारी नायक जांच करेंगे। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। साथ ही सरकार बनने के बाद पहली आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ यह जांच का आदेश दिया गया है भूपेश सरकार के द्वारा। पहली मर्तबा और बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर ननकी राम कंवर ने 7 पेज का शिकायती पत्र जो है भूपेश बघेल मुख्यमंत्री को सौंपा था, और उस पर अमल करते हुए उन्होंने इसकी जांच कराने का जो जिम्मा है वो लिया। डीजी जेल गिरधारी नायक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी बात इसमें है, क्योंकि सरकार बनने के बाद पहली बार एक आईपीएस अधिकारी की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार बनी और उसके बाद मुकेश गुप्ता के खिलाफ ये जांच के आदेश दिए गए हैं। भूपेश सरकार ने पहली ये कार्रवाई की है। राजपत्र अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। मुकेश गुप्ता, आईपीएस मुकेश गुप्ता की जांच होगी। 7 पेज की शिकायत की गई थी। शिकायती पत्र जो है ननकी राम कंवर की ओर से सौंपा गया था भूपेश बघेल को। ये बड़ी खबर इसमें यह है कि जो बीजेपी के नेता ननकी राम कंवर, उन्होंने शिकायत की थी और उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। जैसा कि संपादक मनोज सिंह बघेल बता रहे थे कि कई बार इनकी भूमिका जो है संदिग्ध रही है मुकेश गुप्ता की। इस पर रमन सरकार ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया था, लेकिन सरकार बदली तो ननकी राम कंवर ने 7 पेज का शिकायती पत्र भूपेश बघेल मुख्यमंत्री को सौंपा। उन्होंने इस मामले में विपक्षी दल के एक विधायक और पूर्व मंत्री रहे, पूर्व गृह मंत्री भी रहे ननकी राम कंवर, उनकी बात पर अमल किया और जांच का आदेश जारी किया। आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए गए हैं। विधायक ननकी राम कंवर की शिकायत पर पहली जांच होगी सरकार बनने के बाद, जो आईपीएस अधिकारी के खिलाफ होगी। हालांकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये बात कह चुके हैं कि प्रदेश भर में धीरे धीरे जितनी भी शिकायतें आएंगी सब पर अमल होगा, लेकिन शुरुआत मुकेश गुप्ता से हुई है। तो मुकेश गुप्ता के खिलाफ पहली जांच का आदेश भूपेश सरकार के द्वारा ननकी राम कंवर ने शिकायती पत्र 7 पेज का सौंपा था और उस पर अमल हुआ है। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी इस पूरे मामले की। रायपुर से बड़ी खबर, आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच के आदेश। विधायक ननकी राम कंवर की शिकायत पर यह कार्रवाई। विपक्षी पार्टी के विधायक की शिकायत पर यह कार्रवाई की जाएगी। जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही गई है। आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच के आदेश। विधायक ननकी राम कंवर की शिकायत पर कार्रवाई। सीएम बघेल को सौंपा था 7 पेज का शिकायती पत्र। डीजी जेल गिरधारी नायक करेंगे मामले की जांच और 2 महीने में जांच करके रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी जाएगी। पहली बड़ी कार्रवाई भूपेश सरकार की ओर से। विपक्षी पार्टी के विधायक की शिकायत पर एक राजपत्र अधिकारी, आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं भूपेश सरकार के द्वारा।